देश में जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड को लेकर अलग अलग दावे पेश किए जाते हैं, उससे भी लग रहा है कि एक दिन आएगा जब पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देगा। ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, ये बताता हूं मैं आपको। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब AIUDF के सांसद नाम बदरुद्दीन अजमल संसद भवन पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोका। संसद भवन पर सोचिए, वो कह रहे हैं कि उन दावों का फैक्ट चेक करना जरूरी है। I, Mohammad Badruddin Ajmal, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of Allah. जिस लोकसभा में भारत के संविधान की शपथ ली थी, लोकतंत्र के उसी मंदिर को बदरुद्दीन अजमल साहब वक्फ की संपत्ति करार दे रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल का दावा क्या है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। अजमल साहब न जाने क्या खाकर आए थे कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। संसद भवन से आगे बढ़े और दिल्ली के वसंत विहार और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी वक्फ की संपत्ति करार दिया। वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। बदरुद्दीन अजमल से जब इस दावे का सच साबित करने पर सवाल पूछा गया तो सुनिए वो क्या कहते हैं। हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। अरे साहब, जब रिपोर्ट होगा तो दिखाइए भी, ऐसे कुछ भी बोल देंगे क्या? एक तरफ बदरुद्दीन अजमल और उनके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी है जो इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। बदरुद्दीन अजमल खुद तो अपनी सीट नहीं बचा पाए और चर्चा में बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसे जो विफल नेताओं की जो बातचीत का अंदाज है वो वही है। कोई बहुत गंभीरता से इनके बयानों को ले भी नहीं रहा है। ओवैसी टू समाजवादी टू कांग्रेस टू मिस्टर अजमल, ये सब मुस्लिम वोट बैंक में अपनी जमीन और पैंट बढ़ाने के लिए किस प्रकार से एक गुमराह करने की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल जब से जेपीसी के पास आया है, तब से वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसे कई दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन संसद भवन पर वक्फ बोर्ड का दावा वाकई हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदरुद्दीन अजमल संसद भवन पर वक्फ का जो दावा बता रहे हैं, उनके जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जहां इस वक्त संसद भवन है, वहां कभी मालचा और रायसेना गांव हुआ करता था। संसद भवन के लिए 1911 में जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। 1911 से और 1915 के बीच में अधिग्रहण का काम चला। मालचा गांव के लोगों को मुआवजा दी गई, उनकी जमीन मुआवजा देकर ली गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जमीन ली गई और मुआवजा देकर के ली गई। और ये सारी जो जानकारी है वो राज्यसभा में एक सवाल के जवाब के अंदर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय ने दी है।